हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ्स 2 की क्लास चल रही है और यूनिट नंबर 2 इंटीग्रल कैलकुलस 2 पढ़ रहे हैं हम। इसमें चैप्टर नंबर 7 समाकलन के अनुप्रयोग चल रहा है। उसके अंदर भी हम टॉपिक जो हमारा एरिया अंडर कर्व्स चल रहा है, यानी कि वक्रों के नीचे का क्षेत्रफल, और पार्ट 6 ये इस चैप्टर का है, इसको हम देख रहे हैं। और धीरे धीरे देखिए, हमने एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट देखे थे और पिछले वीडियो में हमने उससे रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, और अब हम जो है वो कुछ आगे क्वेश्चंस और भी करेंगे। आज हम इस सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91, 94, 2000, 2006, 2012 में आया हुआ है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट इसका आंसर याद भी रखेंगे कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए, दीर्घवृत्त ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर कोई बच्चा 12th करके आया है पॉलीटेक्निक करने तो वो जानता होगा इस वक्र के बारे में, लेकिन जो बच्चे 10th करके आए हैं वो इस वक्र के बारे में नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में बता देता हूँ कि जो दीर्घवृत्त होता है वो अंडाकार संरचना होती है और इसमें ये इस तरह का शेप ये लेता है। ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें जो ए स्क्वायर है और वहाँ से अगर आप ए निकाल लें और बी स्क्वायर इसकी सहायता से अगर आप बी निकाल लें तो ये आपके दीर्घअक्ष और लघु अक्ष को शो करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया ओ। यहाँ पर जो ए है वो ये डिस्टेंस को शो करता है और बी है वो इस डिस्टेंस को शो करता है। दीर्घवृत्त देखिए अंडाकार है, अंडा आप जानते ही हैं कि लंबाई उसकी कुछ ज़्यादा होती है और उसकी मोटाई जो है वो कम होती है। तो इसी तरह से ये आपका जो है वो ए को जो कहा जाता है अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष ऐसे कह सकते हैं। और इसका डबल कर दें हम, यानी कि ए इधर भी, यानी कि पूरा ले लें तो ये पूरा आपका जो है वो दीर्घ अक्ष कहलाता है। ये दीर्घ अक्ष हो गया, इसका आधा ले लें तो अर्ध दीर्घ अक्ष हो गया। ऐसे ही बी जो है आपका वो अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष। ये देखिए अक्ष छोटी है, ये लंबी है तो ये दीर्घ बोला गया, इसको छोटा बोला गया। ये आपकी जो है वो लघु अक्ष ये कहलाती है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे a, 0 हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट ये -a, -a, 0 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, b हो जाएंगे और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, -b हो जाएंगे। b ऊपर और b ही डिस्टेंस नीचे। तो इस तरह से ये चारों इसके सिरों के कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकाले जा सकते हैं। इसमें भी फोकस होता है और एक नहीं बल्कि 2 फोकस होते हैं, s और s'। और इसका यूज़ भी आपने वहाँ पे देखा होगा जहाँ पे केपलर के प्रथम नियम बताया जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है और सूर्य उसके किसी एक फोकस पर होता है। एक फोकस मतलब चूँकि 2 फोकस हैं तो इनमें से किसी एक फोकस पर सन रह सकता है। तो ये थोड़ा सा हमारा दीर्घवृत्त के बारे में हमने आपको थोड़ा सा इनपुट दे दिया है और बाकी जो क्वेश्चन करने लायक चीज़ है वो आपको अलग से सीखनी पड़ेगी, तो वो बात फिर अलग होगी। बहरहाल मैं इक्वेशन जो है वो फिर से देख लेता हूँ। सबसे पहले इसमें सिमेट्री अगर पहचानें तो चूंकि समीकरण x और y दोनों में सममित है, x और y दोनों में मतलब दोनों की पावर्स इवन है। x और y समीकरण में x और y दोनों की घात सम है, तो अतः यह वक्र दोनों अक्षों के परितः सममित है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अबाउट भी जैसे x अक्ष के ऊपर जैसा है वैसा नीचे y अक्ष के ऊपर, और जैसा y अक्ष के लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है, यानी कि दोनों अक्षों के प्रति सममित है। इसका मतलब ये हुआ जाकर के अगर आपको ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही सेकंड में है, वैसे ही थर्ड में, वैसे ही फोर्थ में। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के आप 4 गुना कर दें तो काम चल जाएगा। इसका नाम A और इसका नाम अगर B दे दें तो अतः हम लिख सकते हैं अभीष्ट एरिया, अभीष्ट क्षेत्रफल अगर हम लिखें तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जाकर के 4 टाइम्स एरिया OABO, इस तरह से लिख सकते हैं।
तो चलिए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सिमेट्री क्या है वो हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये आपको अगर डायरेक्ट याद नहीं है या फिर किसी और तरह का इक्वेशन दे दिया तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटेगा, ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ये लिमिट्स कैसे पता लगेंगी, ये चीज़ें भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं और ये इक्वेशन को भी थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं ताकि y = fx के फॉर्म भी आ जाए। इसमें देख लेते हैं दिया गया समीकरण तो ये है आपका x² + y² + b² = 1। यहाँ से y² / b² = 1 - x² हो जाएगा। यहाँ से आप इसमें एलसीएम ले लें तो a² - x² हो जाएगा, ये y² / b² हुआ। यहाँ से आप y² निकालेंगे तो b² मल्टीप्लाई में पहुँचेगा a² ये है और ब्रैकेट में a² - x², यानी कि यहाँ से y = लेंगे तो b/a √a² - x²। ये आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको चाहे फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लेते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं इक्वेशन, अच्छा चलिए इसको भी इक्वेशन नंबर कुछ मान लीजिए। दिया गया समीकरण जो है इसको सेकंड मान लीजिए तो इसको थर्ड कर लीजिए। सेकंड में देख लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड में अब एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटेगा, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा वहाँ पे y 0 होगा, तो y = 0 रखने पर तो y = 0 यहाँ रख दीजिए तो x² / a² = 1, यानी कि यहाँ से x² = a², यानी कि यहाँ से x = ± a, यानी कि a + a यहाँ इधर और -a मतलब इधर, दोनों पॉइंट्स निकल आए। तो अतः वक्र x अक्ष को a,0 तथा -a,0 पर काटता है। पुनः अब देख लेते हैं, पुनः इक्वेशन सेकंड में अब की बार पहले y 0 पुट किया था, अब x = 0 रखने पर तो y अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटता है ये पता लग जाएगा। तो देखिए x² / a² + y² / b² = 1 है, x 0 डाल दिया यहाँ पे तो ये इम्प्लाइज दैट y² = b², यानी कि y = ± b। तो अतः वक्र जो है वो y अक्ष को 0, b तथा 0, -b पर काटता है। तो ये अगर दीर्घवृत्त के बारे में किसी को पता रहता तो वो आसानी से इसको लिख सकता था, नहीं पता है तो उस तरह से जो है वो इसको इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसके बाद अतः इक्वेशन नंबर, अतः क्या अब लिखो, अब सब कुछ काम कर लिया हमने। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अभीष्ट क्षेत्रफल तो अभीष्ट क्षेत्रफल = 4 टाइम्स और इंटीग्रल a to b y dx ये रहेगा। अब ध्यान दीजिए y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो वहाँ से तो हम y की वैल्यू लिख देंगे b/a √a² - x² dx। और लिमिट्स जो होंगी उसके लिए आपको फिर से हम डायग्राम में ले चलते हैं, पॉइंट्स वगैरह ये सब हमने निकाल दिए हैं। आप देखिए इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ गया है, तो यहाँ से अगर आपको ये वाला एरिया पूरा चाहिए अगर, तो ये लिमिट, स्टार्टिंग की लिमिट और फाइनल लिमिट, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पर a है, तो लिमिट्स जो जाएंगी वो आपकी 0 to a चली जाएंगी। तो 0 to a और b/a √a² - x² dx। यहाँ तक अब आपका दिमाग लगना था। अब आपका जो है वो प्योर मैथमेटिक्स आ जाती है, आपको जो है वो ये इंटीग्रेशन बस सॉल्व करके लाना है तो आंसर आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ये इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसका अपना एक स्पेशल फार्मूला होता है 4b/a, इसको तो बाहर कर दीजिए और इंटीग्रल 0 to a √a² - x² dx। ये आपको याद रहना चाहिए, मैं यहाँ पे इसका लिख भी रहा हूँ फार्मूला। इंटीग्रल 0 to a √a² - x² का होता है ½ x √a² - x² प्लस ½ a² साइन इनवर्स x/a। थोड़ा अजीब सा है वैल्यू, लेकिन यही फॉर्मूला इसका होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दें अगर, तो 4b/a और इंटीग्रल हो गया है तो यानी कि ब्रैकेट लगा के ½ x √a² - x²
प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट्स 0 to a इस तरह से लगा दी। बस अभी इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा 4b/a। और देखिए हाफ हाफ कॉमन हो जाएगा तो हाफ बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे देखिए पहले अपर लिमिट डाल रहे हैं तो a√a² माइनस a स्क्वायर प्लस हाफ तो ले लिया कॉमन, a स्क्वायर साइन इनवर्स और a अपॉन ए, ये हमने अपर लिमिट डाली तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। माइनस लोअर लिमिट जो है वो लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, 0 लगानी है तो ये यहाँ पे 0 ही हो जाएगा पूरा इसके मल्टीप्लाई की वजह से, प्लस a स्क्वायर और फिर उसके बाद साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ये इस तरह से। देखिए काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। इसके यहाँ पे 2 जा तो 2b/a ये बचा यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए तो अंदर बचता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो ये ख़त्म हो गया पूरा, a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 ये बचा यहाँ पे, और -0 और माइनस a स्क्वायर साइन इनवर्स 0, ये इस तरह से बचता है। a स्क्वायर जो है वो कॉमन हो जाता है तो 2b/a इंटू a स्क्वायर, अंदर देखिए साइन इनवर्स 1 को साइन π/2 लिख दीजिए, माइनस साइन इनवर्स 0 को साइन 0 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a से एक a कट गया 2ba, और अंदर साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स 0, तो ये हो जाएगा जा करके 2 से 2 कैंसिल हो गया तो πab, ये आपके पास वर्ग इकाई, ये होता है दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल। इसको आप याद भी रखेंगे, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसी फॉर्मूले में जब आप a = b डाल दोगे, a = b डालने पर ये सर्कल बन जाएगा, और सर्कल के लिए फिर आप πab में πa × b की जगह भी ये रख दो तो πa², ये फॉर्मूला आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। सर्कल का हमें छोटी क्लास से पता है फॉर्मूला कि πr² होता है, तो इस हिसाब से इसको ये इसका स्पेशल केस मानते हुए आप इसे भी डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं कि दीर्घवृत्त के केस में उसके जो घिरा हुआ क्षेत्रफल πab होता है। तो आपका आंसर भी मैच करने के लिए तैयार है कि आप डायरेक्ट आंसर जानते थे, बस आपको मेथड ये किसी तरह से लाना था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत हुई है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, और कोई अगर फिर भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 7.2 का, और 2018 में पूछा भी गया है। इसमें है वृत्त x² + y² = a² का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालें। तो देखिए सर्कल अगर है उसकी रेडियस यहाँ से पता लग रही है कि a है, तो उस केस में πa² इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे ये शो करके दिखाना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखिए वृत्त इतने x² + y² = a² का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालें। इसमें देखिए क्या करना है, अगर आपको ये बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, जैसे वहाँ दीर्घवृत्त था, यहाँ पर जो है आपके पास सर्कल है। सर्कल में आप जानते हैं a त्रिज्या है यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट 0, a हो जाएंगे। यहाँ पर -a, 0 और यहाँ पर 0, -a इस तरह से हो जाएंगे। और अभीष्ट एरिया भी क्या होगा, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लें तो 4 गुना हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको स्टार्टिंग में समझानी पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले इक्वेशन जो है वो x² + y² = a² दी है, तो y² = a² - x², यानी कि y = √a² - x²। ये तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन सही फॉर्म में। इसके बाद आप सममिति दिखाएंगे कि सममिति दिखाने से कि वो x और y दोनों की पावर इवन है, तो इसलिए दोनों अक्षों पे मैं सही से, अब पिछला क्वेश्चन देख लीजिएगा इसके लिए किस तरह से लिखा है, दोनों अक्षों के अबाउट सममित है, तो इसलिए अभीष्ट एरिया है जो हो जाएगा, तो वो अभीष्ट क्षेत्रफल = हो जाएगा आपका 4 टाइम्स एरिया, इसका नाम OAB रख दें, तो एरिया OABO, ये एरिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, ये फर्स्ट मान लो चलो, तो ये सेकंड हो गई। अब देखिए x अक्ष और y अक्ष को कहाँ काटता है, तो वैसे सर्कल का पता है हमें डायरेक्ट, लेकिन आप इसको निकालना चाहें तो अक्षों पर कटान बिंदु,
तो अक्षों पर कटान बिंदु जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दीर्घवृत्त निकाले हैं, y 0 रखेंगे तो x अक्ष पर कहाँ काटता है वो नहीं मिल जाएगा, और अगर हम x = 0 रखेंगे तो y अक्ष पे कहाँ काटता है वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल जो डायग्राम में लिखे हैं बिल्कुल वही आ जाएंगे उस तरह से। तो ये काम थोड़ा सा मैं शॉर्ट यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और अब हम इसकी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं सीधे। देखिए हेंस फ्रॉम फर्स्ट, तो अब देखिए ये फ्रॉम फर्स्ट क्या सेकंड से लेते हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो आपका 4 टाइम्स एरिया यानी कि a to b और y dx ये हो जाएगा। इसमें 4 टाइम्स a to b का मतलब हो गया शुरुआत 0 से और एंडिंग a पे, तो 0 to a। y का मतलब आपका कितना हो गया √a² - x² एंड dx। बस अब फॉर्मूला देखिए वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 और इसमें हो जाएगा हाफ x √a² - x² प्लस हाफ a² साइन इनवर्स x/a और लिमिट्स 0 to a हो जाएंगी। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, हाफ बाहर लो या ना लो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, चलो बाहर ले लेते हैं। तो 4 × हाफ और अंदर अब लिमिट्स रख दीजिए, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे तो a √a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, फिर माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 प्लस हाफ a² साइन इनवर्स 0/a। ये आपकी अपर और लोअर लिमिट रख गई। अब इसमें बाहर तो 2 बचाइए केवल, और अंदर ही कितना हो गया a² - a² यानी कि ख़त्म हो गया, प्लस अब देखिए /2 हम लिख गए ना, यह नहीं लिखना था क्योंकि कॉमन ले चुके थे, जल्दबाजी करने में यही गलती हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे a² और साइन इनवर्स 1 आ गया, और माइनस यहाँ पे a² साइन इनवर्स 0 आ गया, ये हो गया 2 और a² जो है वो कॉमन हो गया, तो अंदर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 बना। ये हो गया 2a² साइन इनवर्स 1 को लिख दीजिए साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 को लिख दीजिए साइन 0, तो ये साइन हट जाएंगे, 2a² ये हट गया तो π/2 माइनस ये हट गया तो 0, 2 से 2 कैंसिल, ये πa² वर्ग इकाई, ये आपके पास आंसर आ जाता है। और सब जानते हैं सर्कल का एरिया जो है πr² यानी कि πa² ये होता है, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। कैलकुलेशन ही बिल्कुल पिछले की तरह है, इसलिए आप इसे नया क्वेश्चन ना मान के दीर्घवृत्त वाले का ही सिंपल केस, एक पर्टिकुलर केस माने तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको समझने में कोई समस्या आई हो तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट के बी पार्ट पे, और 2019 में आया है, और क्वेश्चन है वृत्त x² + y² = 16 का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालो। तो देखिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है ये उसी के ऊपर बेस्ड, बस यहाँ पर त्रिज्या की बजाय a² की बजाय 16 दिया हुआ है, तो आप इसमें बस इतना करेंगे कि x² + y² = 16, इसकी जो तुलना है वो आप x² + y² = a² इससे कर देंगे। तो जब आप इससे तुलना कर देंगे तो उस केस में देखिए a² = 16 यानी कि a = 4 आ जाएगा। अब इसके बेस पे आप डायग्राम को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं पूरा सर्कल। ये आपका 4, 0, 0, 4 इस तरह से ये पॉइंट्स आ जाएंगे, -4, 0, 0, -4 ये ओरिजिन हो गया। है स्टैंडर्ड पैराबोला ही, बस रेडियस इसकी 4 है, और बाकी फिर वही सिमेट्री देख करके 4 टाइम्स हो जाएगा इसका। और कहाँ पर काटता है पॉइंट्स चाहे तो निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए, और फिर उसके बाद इंटीग्रल √ ये यहाँ पे चलेगा आपका। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में √16 - x² ऐसे आएगा तो ये 16 - x² को फिर आप उसी तरह से 4 का स्क्वायर - x² ऐसे करके करेंगे, और फिर वही फार्मूला जो है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। जो आंसर आएगा उसका भी चेक करने का तरीका क्या है, πr² या πa², पाई और a यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 पाई, ये इतना जो है वर्ग इकाई, ये आंसर आना चाहिए। तो ये आपको पहले से ही पता है, क्वेश्चन में अगर कहीं
कुछ एग्ज़ाम में गलती भी हो जाए तो आप कुछ में काटिए पीटिएगा मत, बस लास्ट में कैलकुलेट करके लास्ट में फाइनल आंसर यही निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अब आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आसान लग रहा है या नहीं, और इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, वक्र √x + √y = √a और अक्षों के बीच घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ये एक ऐसा कर्व है जिसके बारे में हम नहीं जानते कुछ, और ये क्वेश्चन 1994 और 2008 में आया है। तो जब हम कुछ नहीं जानते उसके शेप के बारे में, तो आप ये मान के चलिए फिर ये x अक्ष और y अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटता है, ये चीज़ जो है वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ y को भी निकाल के रख लेते हैं सही फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले दिया गया समीकरण ये जो है आपका √x + √y = √a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मत मानिए, सही कर ले, अच्छा फर्स्ट मान लीजिए इसे। यहाँ से आप देखेंगे तो √y = √a - √x हो गया, और y निकालेंगे तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, तो √a - √x का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई आपकी। तो y क्या रखना है इंटीग्रल y dx में, तो वो आपके पास यहाँ पे निकल आया है। अब ये ग्राफ जो है अक्षों को कहाँ पर काटता है वो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, x अक्ष पर कटान बिंदु, x अक्ष पर कटान बिंदु ये निकालना चाहते हैं हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए y = 0 रख देंगे। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया ही है। तो फर्स्ट में y = 0 रखने पर तो देखिए √x + 0 = √a, स्क्वायर कर दीजिए तो x = a आया। तो हेंस कटान बिंदु जो आएगा वो आपका, वो x की वैल्यू तो a आएगी और y की वैल्यू कितनी है, वो तो 0 ही है। तो कटान बिंदु a, 0 आया। अभी ध्यान रखिए इसे, फिर हम डायग्राम ट्रेस करेंगे इसका पुनः। अब इसके बाद y अक्ष पर कटान बिंदु, y अक्ष पर कटान बिंदु अगर हम इसे निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट में अब x = 0 रख देंगे। तो देखिए x 0 डाल दीजिए तो √y = √a आ जाएगा, और स्क्वायर कर देंगे तो y = a आ जाएगा। हेंस जो आपका कटान बिंदु हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू कितनी आई है, a आई है। ये कटान बिंदु ये हो गया y अक्ष पे। तो जब हम दोनों कटान बिंदु आ गए हैं तो अब हम जो है वो ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ को ट्रेस कर लेते हैं। तो देखिए ग्राफ जो होगा हमारा वो x अक्ष y अक्ष ये हमने बना लिए, और कटान बिंदु देखिए x अक्ष पे a, 0 है तो a, 0 ये कटान बिंदु ले लिया। y अक्ष पर जो है वो 0, a है तो 0, a ये ले लिया। इसका मतलब ये भी दूरी a है और ये भी दूरी a है, और यहीं पर ग्राफ काट रहा है बस x अक्ष y अक्ष को। ऐसा नहीं है कि माइनस में कोई पॉइंट आया होता, इधर भी आया होता, इधर भी आया होता, इधर भी काटता, ना, केवल इस तथ्य पे काट रहा है। अब ग्राफ का शेप चाहे जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस इतना है कि अक्ष ये हैं दोनों और ग्राफ ये है, और इनके बीच का क्षेत्रफल कितना है, ये वाला क्षेत्रफल जो है वो हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या था, वक्र √x + √y = √a और अक्षों के बीच घिरा क्षेत्रफल कैलकुलेट करना था। बस अब हम इसकी ज़रा कैलकुलेशन कर देते हैं और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम नाउ अभीष्ट एरिया, अभीष्ट क्षेत्रफल, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, कोई डबल ओवल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बस इंटीग्रल a to b y dx ये हो जाएगा। इसमें देखिए इंटीग्रल a to b, शुरुआत 0 से है x की और ये a तक, तो 0 to a, y की वैल्यू कितनी है, √a - √x का होल स्क्वायर और dx। बस अब आप इसे सॉल्व कर दें, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a + x - 2 √a √x और dx। अब देखिए इंटीग्रल कर देते हैं, तो a × x हो जाएगा प्लस x² / 2 माइनस 2√a और x⁻½ का इंटीग्रल हो जाएगा x⁻½ + 1/½ + 1, और लिमिट सबकी 0 to a इस तरह से लग जाएगी। इसमें देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सही से, फिर उसके बाद लिमिट रख देंगे। तो a × x + x² / 2 + 2√a और ये 3/2 का उल्टा 2/3 हो जाएगा
एंड x टू द पावर 3/2 और 0 टू a, ये लिमिट लग गई। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रख रहे हैं a इंटू ए प्लस a² प्लस 2√a इंटू 2/3 a टू द पावर 3/2, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0, ये सब 0 हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, a² प्लस a² प्लस 4/3 और a टू द पावर 3/2 और हाफ a² ही हुआ या करके। तो ये अब आप इसमें जो है वो टोटल एलसीएम ले लीजिए 6, तो ये हो जाएगा 6a² प्लस, अच्छा देखिए एक मिस्टेक हो चुकी थी, ये ध्यान नहीं गया, यहाँ पे माइनस ये प्लस बन गया था, ये माइनस ही चल रहा है, ठीक है ना। तो 6a² और प्लस 3a² माइनस 4a², 8 सॉरी, 3 2 जा 2 4 जा 8, इसकी कैलकुलेशन में जो है वो मिस्टेक हो गई थी। तो ये हो गया जा करके 9a² माइनस 8a² अपॉन 6, यानी कि a²/6 वर्ग इकाई, ये आपके पास आंसर आता है। तो देखिए इस ग्राफ के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमने वही कर्व ट्रेसिंग के जो टूल्स थे कि एक्स अक्ष को कहाँ पे काटता है, वाई अक्ष को कहाँ पे काटता है, सिमेट्री क्या होती है, तो उन्हीं से का सहारा लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आंसर देखिए हमारे सामने हाजिर है। कैलकुलेशन में सिंपल थी लेकिन तब भी गलती हो गई थी तो हो गई। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप थोड़ा सा एग्ज़ाम में और केयरफुल होकर के करें, ताकि इस तरह की कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कैलकुलेशन में ये मिस्टेक्स ना होने पाए। तो ये क्वेश्चन भी अब हम ख़त्म करते हैं और मुझे लगता है कि आज के लिए सब पर्याप्त क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो और क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, और कुछ और क्वेश्चंस अभी इम्पोर्टेंट हैं जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दिया जा सके। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।